नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। आज हम बात करेंगे हमारे आत्म क्षेत्र के बारे में, जो कि आत्म जागृति का पहला द्वार है। देखिए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं आत्मा हूँ। याद रखिए, आत्मा अर्थात मैं की जागरूकता। मैं कहते हैं ना बचपन में, 5 वर्ष की आयु में भी मैं, 10 वर्ष की आयु में भी मैं, 20 वर्ष की आयु में भी मैं और 40 वर्ष की आयु में भी मैं। तो कई वर्षों पश्चात हम फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो मेरा शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन मैं कभी भी परिवर्तित नहीं होता हूँ। मृत्यु होने पर आत्मा शरीर के बाहर आ जाती है और वो देखती है कि अरे, मैं तो सोई हुई थी, मैं यहाँ कैसे पहुँची? चलो मैं उठकर चलती हूँ। किंतु तब शरीर नहीं हिलता है, हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं हिलते, क्योंकि उस शरीर से तब हमारा संबंध टूट जाता है। वह आत्मा शरीर से बाहर आकर सोचती है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे पति क्या कर रहे हैं। लेकिन यह जो मैं है ना, वो बाहर आकर भी यह सोचता है कि मैं ही वह शरीर हूँ। हमें शरीर क्षेत्र में देखिए रहते हुए ही आत्म क्षेत्र को अवगत करना है। हम शरीर क्षेत्र में रहकर यह सोचते हैं कि मेरे 2 पैर हैं, है ना, मेरे 2 आँखें हैं, मेरा मुंह है ना, मेरे एक हृदय है, 2 फेफड़े हैं, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, पाचन तंत्र की व्यवस्था है, सूक्ष्म नाड़ियों का तंत्र है। तो ये जो सभी शरीर क्षेत्र के भाग हैं, केवल शरीर क्षेत्र में ही जो रहने वाला है ना, वो आत्म क्षेत्र को फिर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। शरीर क्षेत्र से देखिए अलग होने पर ही हम आत्म क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर क्षेत्र में रहते हुए ही हमें साथियों बहुत अधिक उन्नत होना है। उन्नत हुए बिना हम हमारे आत्मा की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? हम आत्मसत्य के बारे में, आत्मा के बारे में तभी अवगत हो पाएंगे जब हम उन्नत अवस्था प्राप्त करेंगे। योगी लोग जो होते हैं ना, वो शरीर क्षेत्र में रहते हुए आत्म क्षेत्र के मनुष्य की भांति ही कार्य करते हैं। उनकी वाणी, उनके कार्य जो है ना, हमेशा उनके आत्म क्षेत्र से ही बाहर निकलते हैं। देखिए, अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के पश्चात श्री कृष्ण सखा के कथनानुसार स्वयं को शुद्ध कर लिया था, किंतु उन्हें आत्मा के बारे में अवगत नहीं हो पाया। समझ में न आने के कारण अभिमन्यु की मृत्यु होने पर अर्जुन खूब रोए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपने मेरे पुत्र को मार डाला ना, आप मुझे दूसरी ओर ले गए। अगर आपको सब कुछ पता था, अगर आप मुझे इस ओर लेकर आते तो वह बच सकता था, वह नहीं मरता। तो भगवत गीता सुनकर भी अर्जुन को भगवत गीता साथियों समझ में नहीं आई। कब समझ में आई? जब वह स्वयं योगी हो गए, योगेश्वर हो गए, यानी उन्नत हो गए, तभी उन्हें भगवत गीता समझ में आई। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात जो अर्जुन थे ना, उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, ध्यान साधना की, योगी हुए, तभी उन्हें यह बात समझ में आई। तो शरीर क्षेत्र में जब तक आप मगन होकर रहेंगे ना, तब तक साथियों आत्म जागृति की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। आपको स्वयं ही इसमें दिलचस्पी दिखानी होगी, तभी तो आपकी आत्म जागृति संभव है। यह शरीर ही मैं हूँ सोच रखने वाले शरीर क्षेत्र युक्त जो हिरण्याकश्यप थे ना, उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयत्न किए। प्रहलाद को तो आत्म क्षेत्र के थे, उन्हें प्रहलाद को उन्होंने पर्वत की चोटी से गिराया, सांपों से डसवाया, है ना, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हर बार क्या हुआ? प्रहलाद बच गए, क्योंकि वो आत्म क्षेत्र के थे। आत्म क्षेत्र कभी नहीं मरता। प्रहलाद जैसे छोटे बच्चे को भी हिरण्यकश्यप जो कि उनके पिता थे नहीं मार सके। तो मारना और मरना जो है ना, वो शरीर क्षेत्र का धर्म है। न मारना और न मरना आत्म क्षेत्र का धर्म है। देखिए, शरीर क्षेत्र में जो रहने वाले होते हैं ना, वो आत्म क्षेत्र में रहने वालों को नहीं समझ सकते, लेकिन आत्म क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो शरीर क्षेत्र में रहने वालों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। देखिए, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण भगवान ने यह अवगत कर लिया था कि शरीर यानी शरीर क्षेत्र और मैं यानी आत्मा क्षेत्र, यह शरीर मैं नहीं हूँ,
शरीर शरीर क्षेत्र है, इसमें मैं है ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः, यानी सभी आत्माओं में मैं ही रहता हूँ। मैं ही प्रारंभ में हूँ, मैं ही मध्य में हूँ और मैं ही अंत में हूँ। मैं सर्वत्र हूँ। देखिए, इस संसार में रहकर जो आंखों से देखने वाला है ना, मुंह से बात करने वाला है, हाथ हिलाने वाला जो है ना, वो क्या है? आत्म क्षेत्र है। हाथ कैसे हिल रहा है? क्या हाथ मैं हिला रही हूँ? तो हाथ को हिलाने के पीछे जो शक्ति है वही तो आत्म क्षेत्र है। बस इतनी सी बात है, इसे अवगत करना ही आत्म क्षेत्र है। यानी यह मैं जब शरीर से बाहर निकल जाता है ना, तब यह शरीर क्या है? शव कहलाता है। अभी यह शरीर शव नहीं है, यह शरीर शिव है। तो शरीर क्षेत्र को आनंदमय बनाने वाली हमारी स्वयं की आत्मा ही है। शरीर क्षेत्र में रहकर काम करने से देखिए ना, हर क्षण दुख का अनुभव होता है, हर क्षण भय, चिंताएं और शंकाएं ही रहती है। अंदर से अग्नि धधकती रहती है, लेकिन डींगे मारते रहते हैं कि बाहर सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं होता है। लेकिन आत्म क्षेत्र में रहने वालों को साथियों हर क्षण आनंद का अनुभव होता रहता है, वो आनंद में ही रहते हैं। अब हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, शरीर क्षेत्र अलग है हमारा और आत्म क्षेत्र हमारा अलग है। मैं अलग और शरीर अलग। इसलिए साथियों, हम सभी को स्वयं के आत्म क्षेत्र में अब प्रवेश करना चाहिए और इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। हमें योगी बनना है और ध्यान कौन सा करना है? आनापानसति ध्यान करना है। तभी हम योगी बन पाएंगे और आत्म क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।